ओम सूर्यदेवाय नमः। जी हाँ, आज हम आपको सूर्यदेव के विशाल परिवार और उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में आपको बताएंगे। बंधुओं भक्तों, सूर्यदेव का परिवार बहुत बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिसमें यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। सूर्यदेव की पत्नियां, सूर्यदेव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया है। संज्ञा सूर्य का तेज न से पाने के कारण अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने चली गई थी। लंबे समय तक छाया की ही अपनी प्रथम पत्नी समझकर सूर्य उनके साथ रहते रहे। ये राज बहुत बाद में खुला कि वे संज्ञा नहीं, छाया है। संज्ञा से सूर्य को जुड़वा अश्विन कुमारों के रूप में 2 बेटी सहित 6 संतानें हुई, जबकि छाया से उनकी 4 संतानें थी। बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि सूर्य के ससुर कौन थे? जी हाँ, सूर्य के ससुर थे विश्वकर्मा जी। देव शिल्पी विश्वकर्मा सूर्य पत्नी संज्ञा के पिता थे और इस नाते उनके ससुर हुए। विश्वकर्मा जी ने ही संज्ञा को तप करने जाने की जानकारी सूर्यदेव को दी थी। सूर्यपुत्र यम, धर्मराज या यमराज सूर्य के सबसे बड़े पुत्र और संज्ञा की प्रथम संतान है। यमी, यमी यानी यमुना नदी सूर्य की दूसरी संतान और ज्येष्ठ पुत्री है, जो अपनी माता संज्ञा को सूर्यदेव से मिले आशीर्वाद के चलते पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। व्यवस्थ मनु सूर्य और संज्ञा की तीसरी संतान है। व्यवस्थ मनु वर्तमान 7वें मनवंतर के अधिपति हैं, यानी जो प्रलय के बाद संसार के पुनर्निर्माण करने वाले प्रथम पुरुष बने और जिन्होंने ही मनुस्मृति की रचना की। शनिदेव सूर्य और छाया की प्रथम संतान है। शनिदेव जिन्हें कर्मफलदाता और न्यायाधिकारी भी कहा जाता है। अपने जन्म से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। भगवान शंकर के वरदान से वे 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त हुए और मानव तो क्या, देवता भी उनके नाम से भयभीत रहा करते थे। त्रपति, त्रपति छाया और सूर्य की कन्या त्रपति का विवाह अत्यंत धर्मात्मा सोमवंशी राजा संवरण के साथ हुआ। कुरुवंश के संस्थापक राजऋषि कुरु एवं दोनों को ही संतानें थी, जिनसे कौरवों की उत्पत्ति हुई। विशिष्ट या भद्रा सूर्य और छाया पुत्री विशिष्ट भद्रा नाम से नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई। भद्रा काले वर्ण, लंबे केस, बड़े बड़े दांत तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। भद्रा गधे के मुंह और लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कालगणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया है। श्रावणी मनु सूर्य और छाया की चौथी संतान है। श्रावणी मनु व्यवस्थ मनु की ही तरह है। वे इस मनवंतर के पश्चात अगले यानी 8वें मनवंतर के अधिपति होंगे। अश्विनी कुमार संज्ञा के बारे में जानकारी मिलने के बाद अपना तेज कम के सूर्य घोड़ा बनकर उनके पास गए। संज्ञा उस समय अश्विनी यानी घोड़ी के रूप में थी। दोनों के संयोग से जुड़वा अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं के वैद्य हैं। कहते हैं कि दादीची से मधु विद्या सीखने के लिए उनके धड़ पर घोड़े का सिर रख दिया और तब उनसे मधु विद्या सीखी थी। अत्यंत रूपवान माने जाने वाले अश्विनी कुमार नासत्य और दशत्र के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। रेवंत सूर्य की सबसे छोटी और संज्ञा की 6ठी संतान है। रेवंत जो उनके पुनर्मिलन के बाद जन्मी थी। रेवंत निरंतर भगवान सूर्य की सेवा में रहते हैं। इस लेख में दी गई जानकारियाँ और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। हिंदी न्यूज 18 इनकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों से संपर्क कर लें। जी हाँ बंधुओं, तो ये था सूर्यदेव का परिवार। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। स्वर दिया है आपके अपने पूरणमल पारिक जवान भाई ने। ओम सूर्यदेवाय नमः। जय सनातन, जय सनातन।